हम गलत आरोप लगा गया गलत व्यक्ति पर, सारा झेल लेते हम, पैसे का आरोप झेल लेते हम, कोई और कैरेक्टर पे भी लगाते तो झेल लेते। मालूम है राजनीति में सब होगा। देश के खिलाफ काम करेंगे, सरकार को डिस्टैब्लिश करने का काम करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, चीट करने का काम करेंगे, देश के खिलाफ वॉर। आप इंडियन नहीं हो सकते हैं, आपको इंडियन तो नहीं रहने देंगे। आपके पास भारत की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो भारत की जनता को कर्जे की परेशानी से उनकी आफत को कम करने का काम कर रहा हो, अगर उसे देशद्रोही बोला जाए, उसकी टीम को देशद्रोही बोला जाए, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी कहा जा सकता है, भारतीय नहीं कहा जा सकता। भारत की नागरिकता ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी टीम के साथियों से कहूंगा, याद रखिएगा इसको। हो सकता है मुझे एलिमिनेट कर दे, मुझे हटा दे मार्ग से, लेकिन मेरे नवरत्न हैं, तैयार हैं, काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, कोई ना कोई जगह ले लेगा। इस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इसे छीनी जानी चाहिए। जिस देश जाना चाहे चला जाए, और अगर लगे इसको भारतीयों की जनता की सरकार आने वाली है, सत्ता में आने वाले हैं, तो बेहतर होगा हम निकालें, खुद ही चला जाए। देश में नहीं रहने देंगे साहब, देश में नहीं रहने देंगे ऐसे गद्दारों को। ऐसे लोगों की भारत में जगह नहीं हो सकती, जो भारत के साथ रहते हैं, खाते हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत की जनता के खिलाफ काम करते हैं। जनता को राहत मिल रही हो तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को देश में नहीं रहने देंगे भाई। रोक सकते हैं तो रोक लो हमें, क्योंकि हम तो आ रहे हैं, हम आ रहे हैं और हम रहने नहीं देंगे। और मैं, ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, मैंने अब तक जो जो कहा है वो किया है। मेरा इतिहास उठाकर देख लेना। मैंने 5 साल पहले डेट दे दी थी, 5 साल पहले 8 अगस्त 2023 दिल्ली का रामलीला मैदान। मैंने बताया था मन से, रामलीला मैदान के मन से भी वो बात बताई थी मैंने। 2017 की बात है, 2017 में तय किया था क्रांति होगी, 2018 में तय कर लिया गया था 8 अगस्त 2023, जगह, डेट, टाइम। और मैं उस जगह, उस टाइम, उस डेट पर था। जब जब जो जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया है। आज देश की जनता से वादा कर रहा हूं, ये गद्दार और इस जैसे और गद्दार वो अपना ठिकाना ढूंढ ले। भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। भारत में एक भी गद्दार के लिए जगह नहीं होगी। सारे अपराध माफ हो जाएंगे। देश के खिलाफ काम किया गया अपराध, ये अपराध माफ नहीं है, इसकी माफी नहीं हो सकती है। ये स्वीकार नहीं करेंगे हम, ना मैं करूंगा, ना मेरी टीम के साथी करेंगे। और कभी स्वीकार मत करना। जो मेरे सच्चे फॉलोअर हैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, कभी स्वीकार मत करना। सारे अपराध माफ हो सकते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाया चल जाएगा, लेकिन अगर देश के खिलाफ काम किया, मैंने कहा था इस क्रांति को रोकने की किसी ने कोशिश की तो क्रांति के खिलाफ नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि क्रांति देश की है, जनता की है, मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूं। मैं नहीं होगा, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। चेहरे आते जाते रहेंगे, क्रांति होकर रहेगी, क्रांति चलकर रहेगी, क्रांति रुकने वाली नहीं। आगे भी सुन लेते आरोप, दिल पक्का करो थोड़ा सा। इन व्यू ऑफ द अबाव, दिस अंडरसाइन इज, ठीक है, दिस इन व्यू ऑफ द अबाव, इट इज मोस्ट earnestly request that above may kindly be taken cognizance of and a FIR under section 120B साजिश, 124A, 415 रीड विथ 417 षड्यंत्र, 420 फ्रॉड, 422 एंड 34 मतलब मिलिशियस इंटेंशन। पूरे ग्रुप का सबने मिलकर काम किया, लेकिन इंडिविजुअली जैसे किया जाता है वैसे किया। 34 में ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड कंडक्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू ब्रिंग द कर्जा मुक्ति अभियान, इट्स ऑफिशियल्स एंड मेंबर टू द जस्टिस। ये पेज है, बाकी व्यक्ति के साइन है, नाम है, पंजाबी में फोन नंबर है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आप लोग तय करिए। जनता की अदालत है, जनता सबसे बड़ी है, जनता के बीच ही चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, वहीं जाना बेहतर रहेगा। जनता के बीच चलते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता से संवाद करते हैं। जनता तय करेगी हमारा क्या हश्र होने वाला है।
जनता चाहे तो हमें जिम्मेदारी दे, हम उन्हें कर्जा मुक्त करेंगे। और मैंने तो बताया हमारे पास समस्या भी है और समाधान भी है, हमें रास्ता भी मालूम है। हमने सरकार को भी कहा, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें कर दी कर्जा मुक्त कैसे होगा, मैंने पूरा रोड मैप बनाया, सरकार को दिया, प्रधानमंत्री जी को बताया कि बैंकों में, एनबीएफसी में, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज में अनक्लेम अमाउंट है 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, और अभी तो वो संख्या शायद और हो गई होगी, उसका इस्तेमाल कर लो। जनता का पैसा ही जनता की कर्जा माफी के काम आ जाएगा, कहीं से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्या भी बताई, समाधान भी बताया, और भी पैसा कहां से आ सकता है बताया। 5 साल के लिए तय कर लो, अमीरों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, इस बार गरीबों का करेंगे। तो जितना पिछले 5 वर्ष में अमीरों का माफ किया गया, उससे आधे में ही गरीबों का कर्जा माफ हो जाएगा, सारी जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। समाधान भी दिया। अब आप नहीं करेंगे तो हमें आके करना पड़ेगा, जनता के बीच जाते हैं। साथियों, आप लोग क्या कहते हैं बताइए, जनता के बीच चलें, जनता की अदालत में चले? सभी लोग कमेंट करें, जनता की अदालत में चला जाए क्या? जनता के बीच जाते हैं, जनता की अदालत में जाकर के जनता से पूछते हैं क्या होना चाहिए। अगर जनता को लगता है कि हमने गलत किया, हमने ये मुद्दा उठाकर गलत किया, हमने सरकार के खिलाफ काम किया, हमने देश के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ने का काम किया, तो जनता जो सजा देना चाहिए। और अगर जनता को लगता है हमने सही काम किया, जनता को लगता है जो काम हम कर रहे थे वो नेताओं को, सरकारों को, पार्टियों को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, वो फेल हुए, इसलिए हमें आना पड़ा, तो जनता भेजे, फिर जनता भेजे हमें सदन में। अब हम सदन में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता जहां भेजना चाहिए वहां जाएंगे। तैयार हो जाइए भाई, एक बड़े पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के लिए, बड़ी क्रांति के लिए, जनता वर्सेस नेता के लिए। बहुत हुआ, बहुत हो गया, अब बस, अब नहीं। मैंने कहा था कि मैं सवालों के जवाब भी लूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल मन नहीं है सवालों के जवाब लेने का, सच में मन बहुत व्यथित। बट मैं आपसे यही वादा कर रहा हूं, दुख हुआ है, ये तो नहीं कहूंगा दुख नहीं हुआ, इंसान हूं, दुख होता है। खासकर से तब जब आप जो समय अपना व्यापार को दे सकते थे, जो समय अपने परिवार को दे सकते थे, जो पैसा अपने बीवी बच्चों पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर खर्च कर सकते थे, वो जब आपने जनता पर खर्च कर दिया और सब कुछ लुटा दिया हो, और तब आप पर यह आरोप लगे, तब आप पर आरोप लगे आप देशद्रोही, तब आप पर आरोप लगे आप पैसा ले रहे हैं, जब आपने 1 रुपया भी ना लिया हो, जब झूठे आरोप लगे, दुख होता है। लेकिन ये आरोप हमें कमजोर नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ना मुझे ना मेरी टीम को हमें कमजोर नहीं करेंगे, बल्कि हमें और ताकत देंगे। मैं और ताकत के साथ मेहनत करूंगा, अपनी टीम के साथ और मेहनत करूंगा। अभी दिन में हम 16-16 घंटे मेहनत कर रहे थे, अभी और 18 घंटे, 20 घंटे मेहनत करेंगे, और ज्यादा शिद्दत से काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, जनता को उसके अधिकार बताने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं पर बात करेंगे, समाधानों पर बात करेंगे, और जनता में से जनप्रतिनिधि तैयार करेंगे, विधानसभा स्तर पर भी तैयार करेंगे, लोकसभा स्तर पर भी तैयार करेंगे। जब आरोप लग ही रहा है तो अब लड़ाई लड़ते हैं, खुल करके लड़ते हैं, क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर या मेरी टीम के ऊपर ये वाला आरोप लगेगा। बाकी सारे आरोप मैं झेल लेता, बाकी सारे आरोप नहीं थे मेरे लिए। मुझे मालूम था, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं राजनीति में आरोप लगेंगे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, आप पर बताया जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे वादे कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप जनता को बरगला रहे हैं। लेकिन आप सीधा देशद्रोह का आरोप लगा देंगे, सोच भी कैसे सकता है कोई यार। साथियों, आज सवाल जवाब नहीं ले पाऊंगा, बट आप अपनी राय दीजिए, इसको ज्यादा लोगों से शेयर करिए। जनता के बीच चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा, इसका क्या रोड मैप होगा, जल्दी उस पर बात करूंगा, अपनी टीम से भी चर्चा करूंगा। और बस यही कह सकता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो कितना नुकसान कर रहे हैं देश का, कितना नुकसान कर रहे हैं जनता का। क्योंकि अगर आज मैंने या मेरी टीम ने काम बंद कर दिया, तो मुझे मालूम है जनता के पास कोई नहीं है, जनता अनाथ हो गई है, कोई रहनुमा नहीं है उनका, कोई रहबर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई मेंटर नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है उनके पास, कोई मसीहा नहीं है उनके पास। आज अगर मैंने और मेरी टीम ने काम बंद कर दिया, तो जनता सच में अनाथ हो जाएगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, काम तो नहीं छोड़ेंगे। तरीके बदल सकते हैं, इरादे नहीं बदलेंगे। इरादा वही है, नेक नियत है, इरादा वही है कि एक व्यक्ति का कर्जा माफ करना, जनता को कर्जा मुक्त करना, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा। ये मेरा पहले दिन से आपसे वादा है। बस आप ऐसे साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और बस यही कहूंगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, उन्हें अकल आ जाए, कम से कम ऐसे आरोप ना लगाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।